हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रवक्ता के स्क्रीनिंग परीक्षा के सिलेबस के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें यहाँ पर कमेंट कर रहे थे, सर हमें स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम हमें दीजिए, सिलेबस चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके पास सिलेबस होगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे। पूरी ज़रूरत नहीं होती, कोई भी ज़रूरत नहीं होती कि पूरी बुक्स पढ़ लें आप, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी होती है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का पूरा पाठ्यक्रम है, जिसमें आपको यहाँ पर 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स से 150 होगा और इसमें 2 घंटे का आपका पेपर होना है। तो ये आपके पास होगा सिलेबस, लेकिन जिन लोगों के पास सिलेबस नहीं है वो यहाँ पर एक बार देख लें कि क्या क्या आपके लेक्चरर के स्क्रीनिंग एग्जाम में आने वाला है। दोस्तों, जब फॉर्म भरे गए थे उस समय ये कहा गया था कि यहाँ पर इंटरव्यू हटा दिया गया है, केवल एक एग्ज़ाम होगा जिस पर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा। लेकिन स्क्रीनिंग परीक्षा के बारे में कोई कंफर्म नहीं किया गया था, लेकिन हमने उस समय आपको बोला था कि अगर स्क्रीनिंग परीक्षा बहुत संभावना है कि स्क्रीनिंग परीक्षा ज़रूर होगी, क्योंकि वहाँ पर बच्चों की संख्या बढ़ने वाली है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो उनकी संख्या बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीनिंग परीक्षा होनी है। यहाँ पर आपको जो है नेगेटिव मार्किंग भी होनी है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहला सेक्शन है, उसमें आपसे शिक्षण अभिरुचि यानी कि पेडागोजी या साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम साइकोलॉजी के अंतर्गत बात करें, खंड ए में अगर हम बात करें, तो इसमें 40 क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, तो क्वेश्चंस की संख्या 40 होगी। इसमें से आपको 40 नंबर का आने वाला है शिक्षण अभिरुचि से। इसमें सबसे पहले भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों, इसमें कुछ आयोग दिए गए हैं, जैसे राधाकृष्णन आयोग है, मुदालियर आयोग है, कोठारी आयोग है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में आपसे पूछा जाएगा, समानता के लिए शिक्षा के बारे में आपसे पूछा जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, और ई गवर्नेंस। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में इतनी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है ना, तो हमारा ये हुआ प्रथम टॉपिक, यानी कि शिक्षण अभिरुचि से। दूसरा, इसमें शिक्षण दक्षता और संप्रेषण से आपसे क्या क्या पूछा जाना है, इस पर हम बात करते हैं। तो शिक्षण कौशल इसमें आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो टीचिंग स्किल्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। शिक्षण विधियां एवं प्रविधियां के बारे में आपसे पूछने वाला है। परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षण व्यवसायक सामग्री के बारे में पूछा जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया एवं संप्रेषण के बारे में पूछा जाएगा, और संप्रेषण के प्रकार एवं अच्छे संप्रेषण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर टीचिंग एबिलिटी एंड कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। तो कम्युनिकेशन से इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप टीचिंग स्किल्स और टीचिंग मेथड्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और बाकी स्किल्स जितने भी होते हैं टीचिंग के, इनके बाद आपको संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। उसके कितने प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं और एक अच्छे संप्रेषण की क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। आगे बात करते हैं, इसका तीसरा टॉपिक है मूल्य आधारित शिक्षा। ठीक है, मूल्य आधारित शिक्षा के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, मूल्यों के प्रकार। ठीक है ना, मूल्यों के प्रकार क्या क्या मूल्य हैं, व्यक्तिगत एवं सामाजिक मूल्य, और मूल्यों के ह्रास के कारण किस वजह से जो है मूल्य घट रहे हैं, मूल्यों में कमी हो रही है, और शिक्षा द्वारा मूल्यों का उन्नयन हम कैसे कर सकते हैं या किस तरीके से हो सकता है, इसको आपको पढ़ना है मूल्य आधारित शिक्षा के अंतर्गत। उसके बाद आगे है कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन और शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन से आपसे पूछा जाना है। आगे टॉपिक नंबर 5 में आपको दिया गया है विद्यालय में अनुपस्थिति व विद्यालय छोड़ने के कारण एवं समाधान। ठीक है, तो विद्यालय में बच्चे किस कारण से अनुपस्थित हो रहे हैं और विद्यालय को छोड़ने के क्या कारण हैं और उसके क्या समाधान हो सकते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जाना है। 6 नंबर में है कक्षा में कंप्यूटर और कंप्यूटर शिक्षा के बारे में आपसे पूछा जाएगा। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इसकी आवश्यकता और प्रयोग। ठीक है, तो इसका आधारभूत ज्ञान क्या होता है, उसके बारे में आधारभूत बेसिक नॉलेज के बारे में कंप्यूटर के पूछा जाएगा, और कंप्यूटर की क्या आवश्यकता है और क्या इसके प्रयोग हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जाना है। उसके बाद आगे है शैक्षिक तकनीकी के बारे में। ठीक है,
तो शैक्षिक तकनीकी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, शैक्षिक तकनीकी की क्या प्रकृति है, क्या प्रकार है, आवश्यकता है और क्या उपयोग है। दोस्तों आपकी बीएड की जितनी भी बुक्स थी, तो बीएड की बुक्स को आप अगर पढ़ेंगे तो आपको ये देखने को मिलेंगे, तो आपको ये शैक्षिक तकनीकी और मूल्य, कंप्यूटर शिक्षा, अनुशासन, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको टीचिंग स्किल से हैं, और बहुत सारे आयोग हैं वो आपको सारे बीएड के सिलेबस में देखने को मिलेंगे। वहाँ बीएड की आपकी जितनी भी बुक्स हैं उनमें से आप इन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। बाकी कोई एक्स्ट्रा बुक्स भी अगर लेना चाहें तो आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं, हम आपको बेस्ट बुक सजेस्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगला टॉपिक है शिक्षण व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि। 8वां टॉपिक है शिक्षण व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि। इससे आपको पूछा जाएगा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, इसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और शैक्षणिक मूल्यांकन आपसे पूछा जाएगा, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, आवश्यकता पढ़नी है, शैक्षणिक मूल्यांकन की क्या आवश्यकता होती है और शैक्षणिक मूल्यांकन के क्या क्या प्रकार हैं और क्या क्या विधियां हैं, इतनी चीज़ें आपसे पूछेगा। तो उसके बाद खंड 2 में देखते हैं दोस्तों, दूसरा सेक्शन है सामान्य अध्ययन का। ठीक है, तो आपको जो है जनरल स्टडी से आपको क्या क्या पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान में आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की करंट अफेयर्स से पूछा जाएगा। दूसरा आपको खेलकूद और मनोरंजन से पूछा जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर की से आपसे पूछा जा सकता है। और सबसे पहली बात ये 35 नंबर का होगा और 35 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो 35 अंक के होंगे। दूसरा भारत का इतिहास आपसे पूछा जाएगा। भारत के इतिहास के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों आपको पढ़नी है। इसके अंदर आपको संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्र निर्माणकारी गतिविधियां, ये सारी चीज़ें जो आपको भारत का इतिहास के अंतर्गत पढ़नी है। ठीक है, अगला टॉपिक है भारत एवं विश्व का भौगोलिक ज्ञान। ठीक है, हमारे भारत का और पूरे विश्व का भौगोलिक ज्ञान आपको पढ़ना है। तो ये कॉमन चीज़ें आपको कुछ पढ़नी है जिसमें भारत और विश्व का भौगोलिक ज्ञान दिया गया है। अगला आपको पढ़ना है दोस्तों टॉपिक नंबर 5 देखिए आप, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आपको प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार पढ़ने हैं, उसका नियोजन पढ़ना है, संरक्षण और संवर्धन इत्यादि के बारे में आपको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, अब टॉपिक 6 में आ जाइए। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़नी है आपको। ठीक है, तो भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं भाई वो पढ़नी है। उसके बाद मौलिक अधिकार आपको पढ़नी है। ठीक है ना, संविधान के अंतर्गत पॉलिटी के अंतर्गत आपको इतनी चीज़ें पढ़नी हैं, मौलिक अधिकार पढ़ने हैं, संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं अपने वो पढ़नी है, मूल कर्तव्य आपको पढ़ने हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी आपको पढ़ने हैं। उपभोक्ता सशक्तिकरण आपको पढ़ना है, उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य आपको पढ़ने हैं, उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं ये आपको पढ़ने हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 आपको पढ़ना है। ठीक है ना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, बौद्धिक संपदा अधिकार और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये आपको पढ़ना है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये कुछ पॉलिटी के अंतर्गत की बातें हैं, ये आपको पढ़नी है। अगला टॉपिक नंबर 7 देखिए आप, इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित संगठन, नियम, अधिनियम और क्रियान्वयन इत्यादि आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान की अगर बात करें तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपको दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या उपयोगिता है दोस्तों ये पढ़ने हैं। और दूसरा हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहेंगे, हम यहाँ पर प्रत्येक दिन जो है सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जिसमें से 36 क्वेश्चन आज हमने अपलोड किए हैं और इसी तरह से 30 से 40 क्वेश्चन हम जो है पर डे यहाँ पर अपलोड करेंगे सामान्य विज्ञान से। आप प्रत्येक दिन उस वीडियो को देखिए, वहाँ से क्वेश्चन पुट अप, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2000 करीब 18-20 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं। लगभग 2000 से 2020 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जाम्स में उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन जो है जितने भी क्वेश्चन है ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, उनका हम वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप प्रत्येक वीडियो को देखिए। अगला है पर्यावरणीय विकास, पॉइंट नंबर 9 पर आ जाइए। पर्यावरणीय विकास के अंतर्गत आपको विकास से जुड़ी हुई समस्याएं और जनसंख्या वृद्धि के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है ना, विकास से जुड़ी समस्याएं और जनसंख्या वृद्धि से आपको क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे। और पर्यावरण प्रदूषण से क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन और इन समस्याओं के से बचने के क्या उपाय हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे जो है पर्यावरण से भी इतने क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो दोस्तों लास्ट जो सामान्य अध्ययन से लास्ट टॉपिक है वो आपसे राष्ट्रीय आय की अवधारणा
ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रीय आय की अवधारणा, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय अर्थव्यवस्था से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यानी कि अर्थशास्त्र से भी यहाँ पर दिया गया है। कृषि और वाणिज्य और उद्योगों के विकास की दशा एवं दिशा, इस बारे में आपसे जो है यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है इसके अंतर्गत, है ना। तो जितनी हमने अभी डिस्कस की, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 35 नंबर का ये आएगा, और तो सामान्य अध्ययन ये आपको पढ़ना है दोस्तों। जो ये है सामान्य अध्ययन और जो स्क्रीनिंग परीक्षा लेक्चरर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्क्रीनिंग परीक्षा ही क्लियर नहीं कर पाते, आपको सब्जेक्ट नॉलेज कितना भी है वो आपके लिए व्यर्थ हो सकता है। तो यहाँ पर अब खंड 3 में दिया गया है, यानी कि सेक्शन 3 में है उत्तराखंड राज्य संबंधी नॉलेज, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उत्तराखंड में अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो आप 30 में से 25 टू अबव कर सकते हैं, तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो 30 क्वेश्चन का यहाँ पर आएंगे, यानी कि 30 नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो आपसे 30 नंबर का पूछा जाएगा उत्तराखंड से। और दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड में प्रत्येक जितने भी टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे सामान्य भूगोल यहाँ पर दिया गया है, तो सामान्य भूगोल, उत्तराखंड का भूगोल जो फिजिकल स्थिति है उसके बारे में हम यहाँ पर क्वेश्चन पर डे डिस्कस करेंगे। जैसे आज हमने फर्स्ट टॉपिक ले लिया सामान्य भूगोल, इससे जितने भी संभव एमसीक्यूज बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। दूसरे दिन सामान्य इतिहास का दिया गया है, तो उत्तराखंड का जो इतिहास है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, एमसीक्यूज अपलोड करेंगे। तो आप पर डे देखते रहिए, हमारे चैनल के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। इसमें हम सबसे पहले देखिए सामान्य भूगोल दिया गया ना, उत्तराखंड का सामान्य फिजिकल जो स्थिति है उसके बारे में। तो सामान्य भूगोल में स्थिति और उसका कितना विस्तार है, किस तरीके का सामान्य उत्तराखंड का विस्तार है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। संरचना और उच्चावच्ची आपसे पूछा जा सकता है, किस तरह की संरचना है, ठीक है। जलवायु के बारे में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, जलवाह प्रणाली के बारे में, ठीक है, नदी तंत्र वगैरह इसके बारे में बात की जाएगी। जनसांख्यिकी संरचना, तो उत्तराखंड की जनसांख्यिकी संरचना क्या है उसके बारे में। यहाँ के प्रवास के बारे में, यातायात, संचार तंत्र और राजकीय प्रतीक, इस बारे में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे सामान्य भूगोल के अंतर्गत। देखिए आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इन सारे पॉइंट्स को लेकर हम एक एमसीक्यूज बनाएंगे, करीब 50 से 100 क्वेश्चन जो है सामान्य भूगोल से हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। तो आपको एग्जाम होने तक हमारे चैनल के साथ बने रहना है और हमारे चैनल को फॉलो करना है दोस्तों। यहाँ पर हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाले समय में परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लेकर आने वाले हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक है यहाँ पर इतिहास, ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास में। देखिए उत्तराखंड का इतिहास को हम 3 भागों में पढ़ते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है ना। तो उत्तराखंड के इतिहास को जानने के हमारे पास 3 स्रोत हैं, तो इन तीनों स्रोतों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर 1, प्राचीन काल में आपको निवास करने वाली जातियां और प्रजातियों के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको दूसरा दे रखा है इसके राजवंश आपको पढ़ने। राजवंश के अंतर्गत प्राचीन काल में राजवंश के अंदर आपको एक कुरिंद पढ़ने हैं, पौरव और कत्यूरी, ठीक है। ये 3 जो प्राचीन काली राजवंश हैं ये आपको पढ़ने हैं, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला है मध्यकालीन के अंदर का आपको उत्तर कत्यूरी, चंद और पवार राजवंश पढ़ने हैं, उत्तर कत्यूरी, चंद और पवार राजवंश आपको पढ़ने हैं। और तीसरा है आधुनिक काल के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक काल में आपको पढ़ने हैं गोरखा एवं ब्रिटिश काल पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद स्वाधीनता आंदोलन आपको पढ़ना है, स्वतंत्रता प्राप्ति की बात, परिदृश्य, स्वतंत्रता प्राप्ति की बात जो है परिदृश्य आपको पढ़ना है। उत्तराखंड के समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी आपको पढ़नी है। तो ये आपको आधुनिक काल से इतनी चीज़ें आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आगे बात करें प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उत्तराखंड के प्राकृतिक और आर्थिक संसाधन क्या क्या हैं उसके बारे में पढ़ना है। उसमें जल, वन, वन्यजीव संरक्षण यानी कि पार्क हैं, ठीक है, अभ्यारण्य आपको पढ़ने हैं, खनिज, पशुपालन, कृषि और बागवानी आदि, ये सारी चीज़ें आपको जो है प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, तो यहाँ से जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे हम उन सब को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे प्रत्येक वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, देखिए हमारे चैनल को, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा और बाकी लोगों तक भी हमारे इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिए।
उसके बाद अगला है दोस्तों, अगला जो टॉपिक है यहाँ पर आपको राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य में के अंतर्गत आपको पढ़ना है। राज्य पढ़ने हैं, जनपद पढ़ने हैं, तहसील और ग्राम्य स्तर का प्रशासनिक संगठन भी आपको पढ़ना है, संवैधानिक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें जो है राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत आपको पढ़नी है, जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला है शिक्षा एवं संस्कृति। उत्तराखंड की शिक्षा एवं संस्कृति के बारे में आपको पढ़ना है। शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, रीति रिवाज, उत्सव और मेले। देखिए आपको शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, रीति रिवाज, उत्तराखंड की रीति रिवाजों के बारे में पढ़ना है, यहाँ के उत्सव और मेलों के बारे में पढ़ना है। त्योहार और मेले जो हैं उत्तराखंड के, ये पढ़ने हैं, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तराखंड में प्रमुख आंदोलन के बारे में आपको आंदोलन दोस्तों जैसे कि कुली बेगार आपको पढ़ना है। कुली बेगार क्या था, ठीक है, डोला पालकी, वन आंदोलन, पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन, ये 4-5 चीज़ें हैं, ये आपको प्रमुख आंदोलन के अंतर्गत पढ़नी है। अगला है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के अंतर्गत आपको उत्तराखंड के आर्थिक विकास के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर ध्यान देना। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है जल विद्युत पढ़ना है, ठीक है ना, जल विद्युत पढ़ना है। उसके बाद आपको औद्योगिक, उद्यानिकी एवं पर्यटन पढ़ना है। औषधि एवं संगंधी पादप उद्योग संवर्धन पढ़ना है। उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के बाद आर्थिक परिवर्तन इत्यादि, ये सारी चीज़ें आपको आर्थिक विकास के अंतर्गत पढ़नी है। उसके बाद आगे बात करते हैं विकास परक योजनाएं, ठीक है। तो विकास परक योजनाएं, क्या क्या योजनाएं बनी, किनके उत्थान के लिए बनी थी और ये कब बनी, किस तरीके से बनी और इनका वर्तमान में कितना इसको फॉलो किया जाता है, कहाँ कहाँ पर ये लागू हैं, ठीक है, इसका पूरा क्या प्रावधान है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। पॉइंटर नंबर 8 पर ध्यान देंगे। विकास परक योजनाओं में दोस्तों अनुसूचित जाति जनजाति संबंधी योजनाएं, ये सारे जितनी भी हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ये यहाँ पर पॉइंटर नंबर 9 देखिए आप, इसमें आपको उत्तराखंड का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, ठीक है ना। करंट अफेयर्स के लिए हम यहाँ पर स्पेशल वीडियोस बनाएंगे, आपको अगर चाहिए तो करंट अफेयर्स में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पर आपको उत्तराखंड की करंट अफेयर्स में भी आपका नॉलेज होना चाहिए, आप अपडेट रहनी चाहिए। लास्ट टॉपिक जो उत्तराखंड का है वो खेलकूद और मनोरंजन से है। तो उत्तराखंड के खेलकूद और मनोरंजन से भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 10 टॉपिक हैं उत्तराखंड के जनरल नॉलेज, यानी कि उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान से रिलेटेड। यहाँ पर आपको इतनी चीज़ें उत्तराखंड से पढ़नी है। खंड 4 जो दिया गया दोस्तों, सामान्य बुद्धि परीक्षण में आपको रीजनिंग के अंतर्गत आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है ना। तो इसमें शाब्दिक अशाब्दिक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे, जिसमें प्रतिशत होगा, अनुपात एवं समानुपात देखने को मिलेंगे, साधारण और मिश्रित ब्याज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि मैथ्स के पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। लाभ हानि मिलेगी, छूट मिलेगा, समय और कार्य मिलेगा, वेतन, समय और दूरी मिलेगा, महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक इत्यादि, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, जिसके क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप गणित में अच्छे हैं तो ठीक है, अगर गणित में आपका हार्ट टाइट है तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल खड़ी कर सकता है। दूसरा है तुल्यता, निगमानक, तर्क, समानता एवं अंतर, ठीक है, लुप्त अंक, वर्ण एवं अनुक्रम, निर्णय लेना, विभेद, संबंध, अवधारणा, दिशाबोध, कूटबद्ध, कूटानुवाद, अंकगणितीय तर्क इत्यादि पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, या कि ये रीजनिंग से रिलेटेड यहाँ पर को आपको ये सारे रीजनिंग के मिलेंगे, जिसमें आपको तर्क वितर्क देना होता है, तुल्य करना होता है, कोई अंक अगर गायब है सीरीज में से वहाँ पर उस अंक को फिल करना होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगी। अगला यहाँ पर आपको दोस्तों रेलगाड़ियाँ से रिलेटेड मिलेगा, जो मैथ्स में रेलगाड़ियों, नाव और धाराओं, ठीक है, अगर कोई नाव धारा के साथ इतनी जाती है, उसके विपरीत इतनी आती है, अगर कोई टैंक इतनी देर में भर रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रेलगाड़ी, नाव, धाराओं, कैलेंडर और घड़ियाँ, कैलेंडर और घड़ियों से रिलेटेड जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तार्किक व्यंज चित्र, ठीक है ना, चित्र के कोई सीरीज होती है, चित्र में कोई चीज़ गायब कर देते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह से मैच करना आ सकता है। आंकड़ों का चित्रों एवं ग्राफ द्वारा प्रस्तुतिकरण, ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पढ़ना पड़ेगा। आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास एवं विश्लेषण इत्यादि पर संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये थी कुछ 25 अंक जो है आपसे पूछे जाने हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण से। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट खंड रह गया 5वां है, ये है
हिंदी से, ठीक है ना। हिंदी से भी आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो 20 क्वेश्चन के अंतर्गत आपको देखना है कि क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पर 20 क्वेश्चन में 20 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ होता है, आपको पता है, 1 अंक का है। इसको जो है हिंदी को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि इसको 5 भागों में इसको भी डिवाइड किया गया है हिंदी के पाठ्यक्रम को। जिसमें भाग 1 में यानी कि भाग क अगर की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, इतनी चीजें दी गई हैं। इसको पार्ट 1 में दिया गया, ठीक है ना। भाग ए के अंतर्गत इसको दिया गया, यानी कि पार्ट क के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा भाग ख में आप देखेंगे तो भाग ख में आपको उपसर्ग और प्रत्यय देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। उपसर्ग और प्रत्यय को आपको पढ़ना है। अगर भाग ग में देखें तो ग के अंतर्गत जो है आपको वर्तनी, शुद्ध वर्तनी और वाक्य शुद्धि के बारे में आपको पढ़ना है। तो वर्तनी में आपको, आप जानते हैं किस तरीके से वर्तनी में अशुद्धियाँ होती हैं, उसको ठीक करना होता है। और वाक्य को भी जो है गड़बड़ कर दिया जाता है, उसमें से आपको उसको ठीक करना होता है। तो ये आपको पढ़ना है। भाग घ के अंतर्गत दोस्तों इसमें समास आपको पढ़ने हैं, समास विग्रह आपको पढ़ने हैं, संधि पढ़नी है और संधि विच्छेद पढ़नी है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जरूर यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको ये पढ़ने हैं। उसके बाद भाग अंग की अगर बात करें तो यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्ति आपको देखने को मिलेंगे। मुहावरे आपको पढ़ने हैं सारे, एक बार आप जो है मुहावरों को देख लीजिए और लोकोक्तियों को देख लीजिए। यहाँ पर इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा सिलेबस लेक्चरर स्क्रीनिंग का, जिसमें 5 पार्ट थे, ठीक है ना। 5 पार्टों में के अंतर्गत जो है सबसे पहले आपको देखने को मिला स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए शिक्षण अभिरुचि का, ठीक है, जिसमें शिक्षण अभिरुचि से आपको 40 नंबर का आने वाला था। दूसरा सामान्य अध्ययन, दूसरा खंड सामान्य अध्ययन का था, जिसमें 35 अंक का पूछा जाना था। तीसरा अंक उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान से, इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और चौथा खंड था आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण के अंदर का आपको 25 प्रश्न का पूछा जाएगा, 25 नंबर का। और लास्ट खंड जो है सामान्य हिंदी थे, तो सामान्य हिंदी से आपको 20 अंक का पूछा जाना है, यानी कि टोटल मिला के ये हो जाता है आपका 150 अंक का, ठीक है ना। तो 150 अंक का मैक्सिमम मार्क्स 150 अंक है। तो आपको ये प्रश्न पत्र 2 घंटे के अंदर हल करना है। तो दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में आप इसका डाल दूंगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये सिलेबस दिया हुआ है। मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसको ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया आप हमेशा की तरह हमारे कमेंट सेक्शन में देते रहें, जिससे हम आपको आने वाले समय पर इस पर इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।